जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की छे। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की छे। आज जेठ मास कृष्ण पक्ष के छठे बड़े मंगलवार, इन्हें बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का विशेष महत्व है, जो आज छठा मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। आज का दिन अत्यधिक शुभ दिन है। इस दिन व्रत रखकर कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बड़ा मंगलवार, जो छठा बड़ा मंगल है, इन्हें बुढ़वा मंगल के नाम से जानी जाती है, इनकी संपूर्ण कथा और आरती। आज के दिन हनुमान जी महाराज के साथ जरूरतमंदों को भोजन कराने से सभी कष्ट भक्तों को दूर होते हैं। तो आइए श्रद्धा और चित्त से आज संपूर्ण कथा जरूर सुने। पौराणिक मान्यता के अनुसार जेठ मास कृष्ण पक्ष के मंगल को ही त्रेता युग में हनुमान जी की पहली भेंट किष्किंधा के पास प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से हुए थे। जब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर रामचंद्र जी का स्वागत किए थे, तब उन्होंने इसी दिन का अत्यधिक महत्व और भी बढ़ जाती है। महाभारत काल में एक बार पांडव वनवास के दौरान अत्यधिक गर्मी और धूप से परेशान होकर जंगल में भटक रहे थे। उसी समय पांडव पुत्र और गंधारी भीम को अपनी शारीरिक शक्ति और बाहुबल पर बहुत ही अभिमान हो गए थे। उन्होंने लगा कि इस संसार में मुझसे अधिक बलशाली कोई नहीं है। तभी मार्ग में अत्यधिक वृद्ध और बुलंद वानर, जो वास्तव में बजरंगबली थे, स्वयं अपनी पूंछ रास्ते में फैलाकर लेटे हुए थे। भीम उस वृद्ध वानर के पूंछ को फैला के पूछे कि आप रास्ते से पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर अत्यधिक दीनहीन अवस्था में बोले, हे भाई, मैं बहुत वृद्ध हूँ और कमजोर भी हूँ, मुझे अपनी पूंछ हटाने की शक्ति भी नहीं है। तुम स्वयं मेरी पूंछ हटाकर और आगे चले जाओ। भीम ने बहुत ही घमंड के साथ अपनी गदा से ये हाथ से उन पूंछों को हटाकर और मसलते हुए चले गए। तब हनुमान जी ने बहुत ही रूप धारण कर और भीम को भी श्राप दिए कि जो मेरा पूंछ क्यों हटा के तू चला गया है। तुम अपनी शक्ति पर इतना घमंड है। लेकिन वे अपनी पूंछ शक्ति लगाकर भी वानर की पूंछ को जरा सी हिला नहीं पाया। आश्चर्यचकित होकर भीम ने अपनी सारी ताकत झोंक दिया, लेकिन पूंछ हट असमस टस नहीं हुई। पसीने से अब बतर भीम का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। तब उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उन वानर रूपी श्री प्रभु हनुमान जी के वास्तव का परिचय देने की प्रार्थना किए। तब भगवान हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में महाबली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी ने भीम को समझाए कि वास्तविक शक्ति बाहुबली नहीं, बल्कि प्रभु शक्ति और विनम्रता से होती है। उसके बाद जब भीम ने युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा, तो हनुमान जी ने कहे कि मैं अर्जुन के रथ ध्यान पर विराजमान होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करवाएंगे। प्रेम से कहिए श्री प्रभु हनुमान जी महाराज की जय। आप सुनिए मंगलवार व्रत की पौराणिक संपूर्ण कथा विस्तार से। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाए हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताइए जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य रोग शोक अग्नि श्राप दुख आदि को भय का दूर रखे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्होंने रोग चिंता के कष्ट लगे रहे तो फिर हरि भक्ति के चरण में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। श्री सूत जी ने कहे, हे मुनि श्रेष्ठ,
आपने अनेक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। एक समय एक बार योगी राज ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए अपने सामने यही प्रश्न किए थे। अब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद के आपके सामने कहता हूँ, जो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे प्रभु, हे रघुनंदन, हे नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसको करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्ति हो तथा उस पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य की जीवन व्यर्थ है, वह नरक के गमी की होते हैं। पुत्र के बिना मनुष्य तृप्त ऋषि के छुटकारा नहीं पा सकते हैं और न ही उन्हें पुण्यात्मा नरक के उद्धार पा सकते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत हमें बताइए। जिसे फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उनमें एक नंद नाम का एक ब्राह्मण, महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहा करते थे। उनका गुजारा जैसे तैसे चला रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। उनकी पत्नी सुदंता पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करते थे। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाकर बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं किए। प्रण किए कि आज मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते थे। वह मन ही मन हनुमान जी की आराधना करते थे। इसी प्रकार 6 दिन बीत गया। तब सुदंता अपने बीत गया तब ब्राह्मणी सुदंता अपने प्राण के अनुसार प्यासी भूखी प्यासी निहार रही। परंतु 7वें दिन जब मंगलवार वह आए तब प्रातः काल सुदंता ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़े। सुदंता की इसी असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट होकर बोले, सुदंता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। ब्राह्मणी सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहुक हो उठे, उनके चरण में गिर पड़ी और कहे, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी, उनके अष्टगंध प्रतिदिन सोना चांदी देंगे। इसी प्रकार हनुमान जी वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षित हुए और उसने यह समाचार अपने पति को जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने के बाद सुने तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किए कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्हें एक सुंदर कन्या का जन्म दिए। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ते हैं। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपने बालिका का नामकरण संस्कार करवाए। उनके कुल पुरोहित ने उन बालिका का नाम रत्नबाला रखे। इस कन्या पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव हनुमान जी का व्रत किया करते थे। रत्नबाला का अष्टगंध प्रतिदिन बहुत सा सोना चांदी देती थी। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता भी बहुत अभिमानी हो गए। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग वर देखकर उनका विवाह करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला
बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहे, शास्त्र की आज्ञा है कि 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या के पश्चात रत्नबाला हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक और कन्या के दान करने से इंद्रलोक को सुख की माता पिता के प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष का ही है, मैं तो 16 साल की कन्या का विवाह करवाया हूँ, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुदंता ने कहे, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11 वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होगा तो उनके मानसिक धर्म के रक्त का पान और बड़े भ्राता और पिता को करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई माता पिता और बड़े भ्राता भाई कन्या को देखते हैं तो नरक के गमी होते हैं। यदि नंद ब्राह्मण ने कहे, ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाए और कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसे ही सुंदर वर का उनके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने चंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक का देखा। वह बालक, जिनका नाम रमेश्वर था, बहुत गुणवान थे। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र को बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विस्तार से कहे। ब्राह्मण नंद भी रमेश्वर का अच्छा गुणवान देखकर फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक रमेश्वर को और अपने पुत्री रत्नबाला को ब्राह्मण और ब्राह्मणी विवाह कराकर संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद के मन में तो लोभ समाया थे कि उन्होंने रत्नबाला को कन्यादान तो कर दिए थे, परंतु वह बहुत खिन्न था। उन्होंने विचार किए कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो इसमें जो सोना चांदी मुझे मिला है सो तो आगे मिलेगा नहीं। मेरे पास तो कुछ धन जो था सो इनके विवाह में खर्च हो चुका है। जो शेष बचा है सो इनके जाने के बाद पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैं इनका विवाह करके बड़ी भूल कर दी। उन्होंने विचार किए कि अब कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे रत्नबाला मेरी घर रह जाएगी। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद के मस्तक पर छाया था। लोभ रात भर अब कोई उपाय तो रत्नबाला के लिए करना चाहिए। रात भर सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उन्होंने एक कुद्र निर्माण किए चाकू के। उन्होंने विचार किए कि जब रत्नबाला की पति रमेश्वर उन्हें अपने घर आपस ले जाएंगे तो मार्ग में ही उनका वध करवा देंगे और अपनी पुत्री को अपने घर आपस ले आएंगे, जिससे नियमित रूप से उन्हें सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उन्हें दोष भी नहीं देंगे। प्रातःकाल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किए। रमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। ब्राह्मण नंद महालोभ से भयभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयंकर चाकू का निर्माण कर कार्य रूपी देने के लिए उन्होंने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता का वध कराने के लिए पहले से भेज दिए थे। दूत मार्ग में जाकर छिप कर बैठे गए थे और जैसे ही रमेश्वर उनके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए रमेश्वर को वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने समाचार ब्राह्मण को भी तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्रातः नंद ब्राह्मण उस स्थान पर पहुँचे और रुदन करते अपने पुत्री से बोले, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी को कुछ नहीं बस चलता है।
अब तू घर चल, वहाँ रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी थे, करुणा रुदन से रो कर रहे थे। वह अपने पिता एवं अपने पति से बोले, हे पिताजी, इस संसार में मैं जिस स्त्री का पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर का जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता को तथा सास ससुर का यश को करूंगी। ब्रह्मानंद अपनी पुत्री रत्नबाला को ऐसा वचन सुनकर अक्का बक्का रह गए। अब विचार करने लगे कि मैं तो बड़ी भूल करती हूँ, क्योंकि मैं बैठ में जमाता का वध का पाप अपने सिर पर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाता का वध के पाप फलस्वरूप यम का भूतल करना पड़ेगा। यह सोचकर यह बहुत दुखी हुए। नंद ब्रह्मा रामेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता पर बैठ गए। जैसे ही रामेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर्मा। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगे और मंगलदेव से मांगे, और रत्नबाला ने अपने और तेरे पति अजर अमर है वर्मा, वह बड़ा विद्वान से हो गए। इसे अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है सो भी मांग। तब रत्नबाला ने कहे, हे ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से आपका पूजा करे, स्मरण करे, उन्हें रोग विधवा न हो और स्वर्ग जनों को कभी विरोग न हो, उन्हें श्राप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न हो। जो स्त्री एवं पुरुष मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा स्त्री न हो। मंगलदेव भगवान हनुमान जी तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा, तथास्तु कहकर और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से रामेश्वर जीवित होकर उठे। रत्नबाला अपने पति का पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चल दिए। इसके बाद वे दोनों पति मंगलदेव हनुमान जी का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोगों में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। प्रेम से कहिए, रामेश्वर और रत्नबाला की जय, पतिव्रता रत्नबाला की जय और हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए हनुमान जी की संपूर्ण आरती। आरती सुनने से आपकी संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलनी रघुनाथी कला की। जाके बल से गिरिधर कांपे, जाके बल से गिरिधर कांपे, रोग दोषिन जाके निकट नहीं झांके। अंजनी पुत्र महाबलिताई, अंजनी पुत्र महाबलिताई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथी पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका 100 कोट समुद्र की खाई, लंका 100 कोट समुद्र की खाई। जाति पवन सुति बार लगाई, लंका जारी असुरी संहारे। सिया रामचंद्र जी के काजी समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहकारे। अग्नि सजीवन प्राणी उबारे, आनि सजीवन
प्राणी उबारे, पोठिक पताल तोरी जमकारे, पोठी पताल तोरी जमकारे, अहिरा बनी की भुजा उखाड़े, बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संतन जन सारे, सूरी नैरी मुनि जैनी आरती उतारे, सूरी नैरी मुनि जैनी आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाली अगर कपूरी को छाई, आरत कीजे अंजना माई, लंका विधुवंश की रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रीति लगाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठी पदम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लगाई, आरत कीजे हनुमान लगाई। श्री हनुमान जी भगवान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। अंजनी पुत्र महाबली श्री बजरंग बली महाराज की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। आप सब लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक प्रेम से कहिए श्री बजरंग बली हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।